दोस्तों, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में दुनिया का सबसे पहला इलेक्ट्रिक फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल लॉन्च किया है। दरअसल ऑटोमोबाइल कंपनी टोयोटा ने अपना पहला ऐसा कार लॉन्च किया है जो 100% एथेनॉल से चलेगा। इसमें किसी तरह की फॉसिल फ्यूल का यूज नहीं किया जाएगा। ये दुनिया की पहली BS6 स्टेज 4 इलेक्ट्रिफाइड फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल है। तो चलिए जानते हैं कि ये कार क्यों लॉन्च किया गया। क्या डीजल और पेट्रोल का अब द एंड होने वाला है? और सबसे बड़ा सवाल गाइस कि एथेनॉल फ्यूल वर्क कैसे करता है, एथेनॉल फ्यूल तैयार कैसे होता है, सरकार ऐसे फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के लिए एथेनॉल कहां से लाएगी। स्वागत है आपका BS मोटिवेशन के एक और वीडियो में। मैं हूँ विकास। दरअसल भारत सरकार के साथ साथ दुनिया के कई ऐसे देश हैं जो इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को फ्लैक्स फ्यूल और बायोफ्यूल से रिप्लेस कर सकते हैं। इसी क्रम में भारत को एक बड़ी सफलता मिली और नितिन गडकरी के नेतृत्व में टोयोटा कंपनी ने पहला फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल बना दिया जो कि 100% एथेनॉल पर रन करेगा। ये भारत के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है। फ्यूल के रूप में इस कार में एथेनॉल ब्लेंडिंग का उपयोग किया गया है। इसमें एथेनॉल का निर्माण मक्का, गन्ना जैसे कई और भी चीजों से किया जाता है। दुनिया में सबसे ज्यादा एथेनॉल अमेरिका में बनाया जाता है जो कि मकई के दाने से बनता है। इसके बाद इस एथेनॉल का उपयोग पेट्रोल या किसी भी गैसोलीन के साथ किया जाता है और जब इसे पेट्रोल या गैसोलीन के साथ मिक्स कर देते हैं तो एक नया फ्यूल बनता है और इसे ही एथेनॉल ब्लेंडिंग कहा जाता है। ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम पॉल्यूशन जनरेट करता है। एथेनॉल ब्लेंडिंग भी बहुत से टाइप के होते हैं जैसे कि E10, E15 और भी कई टाइप्स हैं। इसमें E10 का मतलब है 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन। वहीं E15 का मतलब है 15% इथेनॉल और 85% गैसोलीन। ये दोनों तरह के एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल अलग अलग व्हीकल में यूज किए जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी व्हीकल्स हैं जिनमें E85 एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल का यूज किया जाता है। E85 का मतलब 85% एथेनॉल और 15% गैसोलीन नहीं है, बल्कि इस फ्यूल में एथेनॉल की मात्रा मौसम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है और इसीलिए इस टाइप के व्हीकल में 51% से 83% तक एथेनॉल का यूज किया जाता है। यानी कि इन व्हीकल्स में गैसोलीन से ज्यादा एथेनॉल का यूज किया जाता है और इसे ही फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल भी कहते हैं, यानी कि फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल कहा जाता है। और दुनिया का पहला फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल भारत में तैयार कर लिया गया है। इस व्हीकल में पेट्रोल नहीं बल्कि एथेनॉल या फिर बायोफ्यूल का उपयोग किया जाएगा और अमेरिका के 90% व्हीकल में एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। भारत एथेनॉल के प्रोडक्शन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साल 2016 में भारत एथेनॉल बनाने वाले देशों में 7 नंबर पर था। वहीं 2021 में हमने कनाडा, जर्मनी और थाईलैंड को पीछे कर दिया। 2023 में भारत ने चीन को भी पीछे कर दिया। नाउ आज के डेट में भारत अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा सबसे ज्यादा एथेनॉल प्रोड्यूस करने वाला देश बन चुका है। वैसे तो भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल प्रोग्राम 2003 में ही लॉन्च किया गया था। उसके बाद 2013 में सिर्फ 1% इथेनॉल को पेट्रोल में मिक्स किया जाता था। 2019 में 5% और 2020 में 8% एथेनॉल का मिक्स किया जाने लगा पेट्रोल में। इसके बाद भारत सरकार ने कहा था कि 2024 तक हम 10% एथेनॉल मिक्स करेंगे। लेकिन खुशी की बात यह है कि ये टारगेट जून 2023 में ही पूरा कर लिया गया। इस बात की जानकारी हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जून में दी थी। प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा कि 2025 तक हम 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के टारगेट को अचीव करेंगे, जबकि ये टारगेट 2030 का था। आप सोच सकते हैं गाइस कि भारत किस रफ्तार से डेवलप कर रहा है। 2030 के टारगेट को हम 2025 में ही कंप्लीट कर लेंगे। अब इस टारगेट को 5 साल घटाकर 2025 कर दिया गया है क्योंकि भारत एथेनॉल के उत्पादन में सभी देशों को पीछे करते हुए तीसरे नंबर पर आ गया है और हो सकता है कि अगले कुछ ही सालों में हम ब्राजील को भी पीछे छोड़ देंगे। और इसमें कोई दो मत नहीं है कि आने वाले टाइम में भारत अमेरिका को भी पीछे छोड़ेगा, तभी तो भारत विश्व गुरु बनेगा। UN के एक रिपोर्ट के अनुसार फसल काटने के बाद बची हुई चीजों को जलाने से 3 बिलियन टन कार्बन इमिशन होता है। अगर हम इन्हें जलाने के बजाय इनसे बायोफ्यूल बनाएं तो हम कार्बन इमिशन कम कर सकते हैं। कुल मिलाकर एथेनॉल और बायोफ्यूल हमारे एनवायरनमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ साथ देश के विकास के लिए भी इतना ही जरूरी है क्योंकि अभी हम सऊदी अरब, रूस, इजराइल जैसे कई देशों से पेट्रोल डीजल खरीदते हैं जो कि कॉस्टली होने के साथ साथ ज्यादा मात्रा में पोल्यूशन भी क्रिएट करता है और ये आने वाले कुछ सालों में खत्म भी हो जाएगा। ऐसे में हमें एक नई फ्यूल की जरूरत होगी जो हमारे देश में हो और जो कम पोल्यूशन जनरेट करे और इजिली अवेलेबल हो, जिसके लिए हम किसी दूसरे देश पर निर्भर ना हो, क्योंकि हमारा टारगेट भी यही है, आत्मनिर्भर भारत। इसलिए सरकार एथेनॉल ब्लेंडिंग जैसी चीजों पर काम कर रही है। नाउ रिसेंटली टोयोटा ने जो फ्लैक्स फ्यूल कार लॉन्च की है, इस कार का इंजन पूरी तरह से भारत में बनाया गया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एथेनॉल कई मायने में फायदेमंद हो सकता है। ये ग्रीन हाउस इमिशन को कम करेगा, एयर पोल्यूशन को कम करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड को भी कम रिलीज करेगा। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एथेनॉल साल 2030 तक भारत में 68 मिलियन मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन को कम कर देगा। अगर भारत एथेनॉल और बायोफ्यूल के उत्पादन में और ज्यादा जोर देगा तो इससे इस टारगेट को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो 2030 तक हम 1 बिलियन मीट्रिक टन कार्बन इमिशन को कम कर सकते हैं।
तो गाइस ये थी फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल और एथेनॉल ब्लेंडिंग की पूरी जानकारी। आपको क्या लगता है गाइस, क्या भारत 2025 तक 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य हासिल कर पाएगा? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए और ऐसे ही बिग अपडेट के लिए हमारे चैनल से जरूर जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।